नमस्ते, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ शिवेंद्र। भाजपा नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत को लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन अब तक इस बेहद ही हाई प्रोफाइल केस के रहस्यों से पर्दा नहीं उठा है। गोवा पुलिस की एक टीम पिछले 5 दिनों से हरियाणा में है और सोनाली फोगाट मर्डर केस से जुड़े सारे दस्तावेजों, उनकी संपत्तियों और उनसे जुड़े लोगों का ब्यौरा खंगाल रही है, ताकि इस अहम केस की खुलासे के लिए ज्यादा से ज्यादा सबूत और तथ्य जुटाए जा सकें। बीते 4 सितंबर को गोवा पुलिस की एक टीम हरियाणा के गुरुग्राम में गुड़गांव ग्रीन सोसाइटी पहुंची। इस सोसाइटी में सोनाली फोगाट का एक फ्लैट है। गोवा पुलिस की टीम ने इस फ्लैट की तलाशी ली। फ्लैट की तलाशी के दौरान गोवा पुलिस को कुछ बेहद ही अहम दस्तावेज मिले। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स, 16,000 रुपए नकद, एक पासपोर्ट और कुछ गहने भी बरामद हुए। फ्लैट के बेसमेंट से गोवा पुलिस को एक सफेद रंग की टाटा सफारी कार मिली, जो कि सोनाली फोगाट की बताई जाती है। गोवा पुलिस ने इस टाटा सफारी कार की भी तलाशी ली। यहां पर एक बात आपको बता दें कि ये वही फ्लैट है जिसको सुधीर सांगवान, जो कि सोनाली फोगाट का पीए था और इस केस में मुख्य आरोपी है, उन्होंने सोसाइटी में ये फ्लैट ये बताकर लिया था किराए पर कि सोनाली फोगाट उनकी पत्नी हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस बेहद अहम, बेहद हाई प्रोफाइल केस में अब तक क्या क्या हुआ है। सोनाली फोगाट 22 अगस्त को गोवा गई थी और अंजुना के एक होटल में ठहरी थी। 23 अगस्त को सोनाली की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस केस की सबसे अहम 2 कड़ियां हैं। सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उसका दोस्त सुखविंदर, ये दोनों सोनाली के साथ ही गोवा गए थे। शुरू में यह मामला कुदरती मौत का लगा, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोनाली के शरीर में चोट के निशान मिले तब कहानी उलझ गई। इसी बीच सोनाली के भाई रिंकू ढाका ने गोवा पुलिस को दी अपनी तहरीर में कहा कि सोनाली के पीए सुधीर ने 3 साल पहले सोनाली के साथ रेप किया था और उसको पूरी तरह से कंट्रोल करता था। सोनाली के भाई ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी बहन की हत्या की गई है ताकि उसकी पूरी संपत्ति हड़पी जा सके। परिवार की शिकायत के बाद गोवा पुलिस ने हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज किया। गोवा पुलिस की जांच में यह साफ हो चुका है कि सोनाली को पूरी योजना बनाकर गुरुग्राम से गोवा ले जाया गया था। सोनाली के पीए सुधीर सांगवान ने बात कबूली है कि गोवा में सोनाली का कोई शूट नहीं था। कोई शूटिंग न होने के बाद भी सोनाली का गोवा जाना और उनके साथ हादसा होना, इन घटनाओं से सोनाली फोगाट के भाई के आरोपों को मजबूती मिलती है। बताया जा रहा है कि सोनाली के पास 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति थी। सोनाली के पास 13 एकड़ जमीन और 6 एकड़ का एक फार्म हाउस है। हरियाणा में सोनाली के पास जमीनें भी हैं जिनकी कीमत 7 से 8 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है। साथ ही हरियाणा के संत नगर में 3 करोड़ का घर, दुकानें और नोएडा और गुरुग्राम में फ्लैट भी हैं सोनाली फोगाट के पास। इस केस में नया मोड़ तब आया जब 27 अगस्त को सोनाली फोगाट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी के वीडियो में सोनाली के पैर लड़खड़ा रहे थे और पीए सुधीर सांगवान उन्हें संभाल रहा था। बाद में खुलासा हुआ कि ड्रग्स देने के बाद सोनाली को करीब 2 घंटे तक शौचालय में बंद रखा गया था। इस मामले में गोवा पुलिस ने अब तक सुधीर सांगवान और सुखविंदर सहित 5 लोगों को हिरासत में लिया है। जब से इस केस में सुधीर का नाम सामने आया है, तब से रोज नए खुलासे भी हो रहे हैं। गोवा पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। सोनाली फोगाट मर्डर केस में 30 अगस्त को गोवा पुलिस ने केस हिस्ट्री हरियाणा सरकार को भेजी और अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी दी। यहां आपको यह भी बता दें कि सोनाली फोगाट के पति की मौत काफी पहले ही हो चुकी है। अब सोनाली की सारी संपत्ति उनकी बेटी यशोधरा को जाएगी। एक कार्यक्रम में यशोधरा को उनके परिवार ने विरासत की पगड़ी बांधी। गोवा सरकार हरियाणा सरकार के निवेदन पे ये मान चुकी है कि हम इस केस को सीबीआई को सौंपने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ सोनाली फोगाट के परिवार की सिर्फ एक ही मांग है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। सोनाली फोगाट केस से जुड़े सारे अपडेट हम आपको देते रहेंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।